जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। जो हम निरंतर वीडियो डाल रहे हैं उसी के अनुसार हमने अभी तक जो वीडियो डाली है वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिए आप चैनल के वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में बात करने वाले हैं। सिंह राशि के जातकों का काफ़ी कमेंट आया था कि सर सिंह राशि के बारे में 2025 का वार्षिक फल डालिएगा। तो भैया आज आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है कि सिंह राशि की 2025 की वार्षिक जो गोचर कुंडली है, चंद्र कुंडली है, उसके अनुसार हम आपको यहाँ पर वीडियो लेकर के सामने आए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। कुछ लोग इस चीज़ से भयभीत हो रखे हैं कि क्योंकि अभी सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है, कर्क राशि से उतरने वाली है और सिंह राशि के ऊपर चढ़ने वाली है। शनि की ढैया जो है वो बहुत वर्षों के बाद में सिंह राशि के ऊपर आ रही है भैया। कम से कम 30 वर्षों के बाद के अंदर शनि की ढैया यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि शनि के ढैया आने के बाद में हमारी समस्या आ जाएगी, हमारी दिक्कत आ जाएगी, हमारी ये आ जाएगी। वो कहते हैं शनि की दशा से बहुत लोग भयभीत रहते हैं, परंतु मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि शनि की दशा या शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया ये खराब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कैसे नहीं होती है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे। और मेरी वीडियो बनाने के मुख्य कारण यही होता है कि भी मैं आपको इन चीज़ों से सावधान कर पाऊँ, साथ में मैं आपको ऐसे रास्ते दिखा पाऊँ जिसके माध्यम से क्या है कि इनके प्रभाव कम हो सकें, साथ में आप खुद सावधानी रख सकें, सचेत हो सकें और आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ को थोड़ा सा समझने में मैं आपका सहयोग कर पाता हूँ। बाकी तो देखो बहुत सारे हैं जो राशिफल डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल वही बातें करता हूँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें होती हैं। और ख़ास करके नेगेटिव बातें यानी जो आपके सावधानी योग्य जो बातें होती है वो ज़रूरी क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि हानि होने से पहले अगर हम सावधान हो जाएं तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। और शनि भगवान जो है वो जब ढैया चढ़ाते हैं ना तो वो कर्म की ओर भागा दौड़ बहुत करवाते हैं भैया, मेहनत बहुत करवाते हैं, रिजल्ट भी थोड़ा स्लो मिलता है मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद जो है वो शनि की ढैया आने वाली है, ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाली। ये किसके लिए नुकसानदायक होती है, किसके लिए फायदेमंद होती है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया। यहाँ पर 2025 के अंदर 4 जो बड़े ग्रह हैं उनका महापरिवर्तन हो रहा है। सिंह राशि वाले जातकों से कहूँगा कि अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ पर उपाय भी बताए जाएंगे जिन उपायों को करने से आप पूरे 2025 के अंदर काफ़ी लाभ उठा पाओगे। 4 बड़े जो महाग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं वो कौन कौन से? गुरु के, शनि के, राहु और केतु के, इनके महापरिवर्तन होने वाले हैं। अब देखिए गुरु भगवान जो है वो पूरे 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष के समथिंग अपने ग्रह का परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु भी 1-1.5 साल से ही अपने ग्रह का परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि शनि भगवान का भी बहुत सालों के बाद में ढैया भी आ रही है और साथ में परिवर्तन भी यहाँ पर 2.5 साल के बाद में हो रहा है। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या विशेष है वो 2025 के अंदर वो जान लेते हैं अपने इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो स्वास्थ्य के प्रति अगर हम बात करते हैं तो भैया सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे पीछे आपने 2024 में देखा होगा आपके पेट में दिक्कत रही होगी और साथ में पैरों में भी थोड़ा दर्द रहा होगा, सर में भी दर्द रहा होगा, मानसिक तनाव काफ़ी बना रहा होगा। ये 2024 के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आपकी जो सिंह राशि है उसके अंदर बना हुआ आपने देखा होगा। आर्थिक स्थिति भी आपने देखी होगी कि ज़्यादा मजबूत नहीं थी। एक महीने बहुत अच्छी थी, दूसरे महीने में फिर दिक्कत आ गई, तीसरे महीने में फिर अच्छी थी, चौथे महीने फिर दिक्कत आ गई। ये भी स्थितियां बनी थी। अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि 2024 के अंदर आप सिंह राशि वाले जातक जितने भी हैं उन्होंने काफ़ी निवेश भी किया होगा। जैसे प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, कोई भवन बनाने में निवेश कर दिया, कोई स्थान खरीदने में, घर बनाने में कर दिया, या वाहन खरीदने में कर दिया, या फिर किसी अन्य प्रकार से। और वही जो आपने निवेश किया था उसी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर आपको मानसिक तनाव होने के कारण आपके मन में एक विचार आता होगा कि यार ये मैंने जल्दबाजी कर दी, अगर ऐसा मैं नहीं करता ना तो शायद सही रहता। ऐसा भी मन में विचार कभी कभी आपके आता होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने किसकी? गुरु भगवान की। गुरु भगवान के कहते हैं कि गुरु भगवान जैसे ही आपके
कर्म भाव से निकल करके लाभ भाव में जैसे ही परिवर्तन, वैसे तो गुरु आपके लिए पिछले वर्ष भी अच्छे थे, परंतु इस बार क्या है कि कर्म भाव से निकल करके और लाभ भाव में आ रहे हैं, आय भाव में आ रहे हैं, धन भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको कुछ ऐसा गुरु के माध्यम से कुछ ऐसा मिलेगा जिसे कुछ करके या फिर किसी की बात आपने सुन ली और उसको मान करके आपने कोई कार्य प्रारंभ किया और उसके अंदर आपको 2025 के अंदर काफ़ी अच्छी छवि मिली है आपकी, आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है आपको, क्योंकि गुरु आपको ज्ञान भी देगा, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएगा जो किसी कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे और उस क्षेत्र के अंदर आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उस क्षेत्र के अंदर उनसे आपको कुछ ग्रहण करने का योगदान आपको मिलेगा और उन्हीं से आप सीख करके या उन्हीं की बातों को मान करके आप कुछ नया कुछ करने की कोशिश करोगे, जिससे आपको प्रसिद्धि और आपकी वाह यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके माता का जो स्वास्थ्य पिछले वर्ष में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं था, क्योंकि 2024 के प्रारंभ में माता का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा खराब था, फिर बीच में जाकर के ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा खराब हो गया, फिर ठीक हो गया, ऐसी स्थितियां जो बनी हुई थी। तो वो अभी क्या है 2025 में जैसे ही गुरु का परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद के अंदर आपके माता का स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ठीक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष के जो निर्णय लिए थे आपने उसके अंदर थोड़ी सी निराशा ही आपको बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, शायद मैंने ऐसा नहीं करना था, ये मैंने जल्दबाजी में कर लिया, लेकिन वो चीज़ आपको रिजल्ट अब 2025 में देगा कि आपने सही किया। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान जो है ना वो क्या करवाते हैं, वो ऐसा ही कार्य करवाते हैं कि वो पहले अगर आपने ले लिया और किसी ग्रहों के कारण आपको निराशा उत्पन्न हो रही है, परंतु यहाँ पर क्या है कि समय आने पर जब आपका उस चीज़ का उपयोग का समय आएगा, उस वक्त आपको वह चीज़ पता चलेगा कि इसका उपयोग मैंने सही किया था, परंतु थोड़ी सी आपके मन में आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। गुरु के परिवर्तन होते एकादश भाव में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि इसको इच्छा पूर्ति स्थान भी कहा जाता है। गुरु परिवर्तन होने से आपको प्रॉपर्टी खरीदने का, मकान बनाने का या फिर आपको कोई जमीन खरीदने का योग बन रहा है। यहाँ पर प्रमोशन, जिनका ये कह सकते हैं 3-4 सालों से जो प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे, जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जो वेटिंग लिस्ट में रहे थे या फिर वो बार में वो प्रमोशन से वंचित रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रमोशन मिलने का जो समय आ रहा है वो भी मई के बाद में है भैया, पहले नहीं कह सकते। और फिर कहते हैं नौकरी, और जिन सिंह राशि के वाले जातक जो हैं, जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो भैया ये 2025 का आपको अवसर बहुत गजब का मिल रहा है। और इस 2025 में अगर सिंह राशि वाले जातक अगर सही अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित रह करके अगर नौकरी नहीं लगे ना, तो फिर बाद में ये मत कहना कि हमें कुछ बताया नहीं था। यहाँ पर मैं सावधानियां भी बताता हूँ, उन सावधानियों को लेकर के चलिएगा और आपको सर्विस मिलने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यापार में लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शिक्षा और संतान में भी यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिंह राशि के जातक हैं, जिन सिंह राशि वाले जातकों को अभी तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, तो 2025 के अंदर मई के बाद में संतान उत्पत्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अग्रसर होने का लाभ मिलेगा और आपको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि गुरु के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे आपके ऐसे गुरु मिलेंगे, आपको ऐसे नॉलेज वाले व्यक्ति मिलेंगे जिस भी लाइन में जाओगे यहाँ पे, उस लाइन के अंदर जिनसे आपको कुछ ग्रहण करने के लिए आपको कुछ प्राप्त होगा और उनसे ग्रहण करके आप अपनी छवि बना सकते हो और लोग आपकी छवि और आपकी प्रसिद्धि देख करके वाहवाही करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, जो भी सिंह राशि के जातक हैं जिनको विवाह अभी तक नहीं हुआ है या विवाह के संबंधों में कुछ दिक्कतें आ रखी थी या फिर कह सकते हैं कि रिश्तेदारी में कुछ दिक्कत आ गई थी, विवाह का देरी हो रही थी या फिर कुछ अनबन चल रही थी, वैवाहिक होने से पहले वाले जीवन में, यानी जैसे रिश्ता हो गया परंतु फिर छूट गया या फिर कहते हैं किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, किसी के कुछ दिक्कत आ रही थी, ऐसी अगर स्थितियाँ यहाँ पर अगर पैदा हो रही थी आपके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2025 के अंदर 15 मई के बाद के अंदर गुरु के परिवर्तन के बाद के अंदर यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के योग बन रहे हैं, यानी विवाह होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव में शनि, अब क्या है शनि भगवान की बात कर लेते हैं कि शनि भगवान जो अभी तक सप्तम भाव में थे, जिससे क्या है कि जो वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन है, जो सिंह राशि वाले जातकों, उन्होंने देखा होगा कि उनके दोनों के पार्टनरों के बीच के अंदर थोड़ी सी अनबन चलती हुई आपने 2024 में देखी होगी। कभी आपका बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम होगा, कभी आपकी अनबन होती हुई वहाँ पर एक दूसरे के साथ में ही खींचातानी होती हुई आपने देखी होगी।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि शनि भगवान जो है आज तक आपके सप्तम भाव में थे, लेकिन 2025 के अंदर ये परिवर्तन करें 30 मार्च को। 30 मार्च को जैसे ही ये परिवर्तन कर रहे हैं तो ये आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में। और अष्टम भाव भाई साहब वैसे तो कह सकते शुभ नहीं माना जाता। और अष्टम भाव में आने के बाद में शनि भगवान क्या करेंगे, आपको देंगे संघर्ष, भागा दौड़, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको दाम्पत्य जीवन के अंदर भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर दिखाई देती हुई दिख रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी 2024 में दिखाई दी। भागा दौड़ दिखाई देती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको शनि के कारण, क्योंकि शनि की ढैया भी तो चल रही है ना। क्योंकि 2025 के अंदर आपके 30 मार्च को शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद के अंदर क्या है कि शनि की ढैया अब किसको परेशान करेगी, किसको नहीं। देखो भैया, शनि के भगवान जो है ना वो कर्म के दाता होते हैं। और शनि भगवान की 7.5 मान लो चाहे ढैया मान लो, ये ज़्यादा खराब नहीं कह सकते हम। खराब ज्योतिष के माध्यम से हम इसे खराब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शनि भगवान की दृष्टि जो है ना वो उसको खराब बताया गया है, लेकिन शनि भगवान की दशा को नहीं बताया गया। क्योंकि शनि भगवान की जब भी दशा आती है या जिस घर में आती है ना उस घर को एक्टिव कर देते हैं। अष्टम भाव है जब वो एक्टिव होगा। अष्टम भाव किसका ग्रह है? गुप्त रोग का है, शत्रु का है, और रहस्यमय चीज़ों का है, गुप्त विद्याओं का है, ऐसी चीज़ों का है ये। तो यहाँ पर रह करके शनि भगवान उन चीज़ों को एक्टिव करेंगे। और यहाँ पर रह करके आपको संघर्ष यानी भागादौड़ बहुत ज़्यादा देंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा देंगे, परंतु यहाँ पर आपको लाभ यानी धन भी बहुत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आर्थिक स्थिति के अंदर भी मजबूत करेंगे। और यहाँ पर शनि भगवान की जो ढैया चलेगी ना वो चुनौतियां देगी आपको। चुनौतियां शनि भगवान क्या करते हैं, शनि भगवान भागादौड़ ज्यादा करवाते हैं। शनि भगवान क्या है कि अपने जिसके ऊपर भी शनि की ढैया या 7.5 चलती है ना वो क्या करते हैं, उसके संघर्ष की क्षमता को देखते हैं, उसके शरीर के अंदर क्षमता को देखते हैं, उसके पैरों पर, हाथों में, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में कितनी क्षमता है उसकी पूरी परीक्षा लेते हैं भैया। और शनि भगवान जैसे ही उसकी परीक्षा लेते हैं, अगर उस परीक्षा के अंदर वो खरा अगर उतर जाता है ना तो उसको बहुत कुछ दे करके जाते हैं शनि भगवान। शनि भगवान की क्या है कि शनि भगवान के समय में आपको आलस्य पैदा हो जाता है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आने लग जाती हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि उस वक्त जुम्मेवारी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, आपकी भागदौड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको धन भी बहुत मिलेगा। परंतु उस वक्त आपको क्या है कि सभी चीज़ों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। यहाँ पर एडजस्ट करने का क्या है कि आपका स्वास्थ्य में अगर कुछ दिक्कत है तो आप अपने कार्य से डिले नहीं कर सकते। ये याद रख लेना। अगर आपको जैसे तबीयत खराब है, अगर आपको कहीं पर कोई कार्य करने जाना है तो आप इसको याद रख लेना, आपको कार्य भी होना चाहिए और आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा पूरे साल के अंदर। अगर आप इस प्रकार का एडजस्ट करके चलते हो, आप अपने कार्य के अंदर भी निष्ठावान हैं और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी निष्ठावान हैं, अपने परिवार के प्रति भी निष्ठावान हैं, और आप अपने हर कार्य के प्रति निष्ठावान बने रहे हैं, ईमानदार बने रहे हैं, और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ में अगर आपने कार्य किया है तो भाई साहब शनि भगवान आपको मालामाल कर देंगे। ये निश्चित रूप से मैं आपको लिख करके देता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ी चिंता बनेगी, मान सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि भागा दौड़ ज्यादा होगी, धन भी ज्यादा आएगा, लेकिन वो धन आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। वो खर्च भी होगा, लेकिन वो खर्च का जब आपको कब पता चलेगा, उस खर्च का तब पता चलेगा जब शनि भगवान और परिवर्तन होने के बाद में जब राहु का परिवर्तन हो जाएगा। राहु का परिवर्तन कब हो रहा है? 18 मई को राहु का परिवर्तन होने जा रहा है। और 18 मई को जैसे ही परिवर्तन होगा उसके बाद में राहु जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और सप्तम भाव में आने के कारण ही राहु आपके दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है, परंतु आपको धन बहुत देगा। जो शेयर मार्केट इत्यादि में जिन भी लोगों का, आप कमेंट में जरूर लिख करके बताना कि ऐसा आपके साथ हुआ था। सिंह राशि वाले जातकों को शेयर मार्केट में, जुए में, सट्टे में काफी नुकसान उठाते हुए आपने देखा होगा पिछले वर्ष में। इस वर्ष में क्या है कि 18 मई के बाद में जैसे ही राहु सप्तम भाव में आते हैं तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, और ये जो सट्टा इत्यादि हो गया या फिर कह सकते हैं शेयर मार्केट हो गया, ऑनलाइन जो भी धन कैसे जो भी करते हैं उसका है, तो उसके अंदर लाभ मिलता हुआ तो दिखाई दे रहा है। परंतु राहु की स्थिति के अंदर याद रख लेना, राहु की स्थिति के अनुसार अगर आप नहीं चलोगे, आप कभी भी लालच अधिक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो उसके अंदर भी आप अपनी सीमा रखते हुए ध्यान रखें। शेयर मार्केट में काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जुए सट्टे के कार्य में आप किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व ना होइए, उसके अंदर आपको कोई भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इनसे नुकसान हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि ये नशे से ज़्यादा बड़ा नशा माना गया है कि इससे घर बर्बाद हो जाता है, तो ये जुए और सट्टे की तरफ मत भागिएगा। मेहनत करके, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है भैया, मेहनत करके जितना कमाने की कोशिश करोगे उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और शनि भगवान ये कहते हैं कर्म के फल देते हैं,
कर्म के दाता माने गए हैं। और अगर आप बिना कर्म किए अगर अचानक से बहुत सारा धन इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी अगर फिर क्रूर दृष्टि हो गई ना तो फिर दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर आपको अपनी वाणी में और क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखना होगा भैया, क्योंकि आपकी वाणी के माध्यम से आपके क्रोध के कारण से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ होती है तो उसके अंदर आपको काफ़ी नुकसान उठाना यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो आपसे कुछ ऐसे शब्दों का व्याख्यान हो सकता है जिसके कारण सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाले को बुरा लगने से मतलब है कि आपसे अगर बड़े अधिकारी है, बड़े पद पर है या फिर आपके बुजुर्ग है, उनको अगर किसी प्रकार से बुरा लगता है तो उससे आपके ग्रह नष्ट होते हैं। और शुक्र ग्रह और शनि ग्रह अगर नष्ट होता है तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी समस्या आ जाती है। फिर कहते हैं कि शनि भगवान की ढैया जैसी आएगी ना, सबसे पहले तो आपको घर से बाहर रह करके धन कमाने की कार्य करने में काफ़ी रुचि बढ़ा देते हैं भैया। मैंने ये देखा है कि शनि की जब भी दशा आती है ना तो उसको अपने निवास स्थान से कहीं दूर जा करके, कहीं दूर रह करके धन या कार्य करना पड़ता है और वो धन भी कमा पाता है, काफ़ी अच्छा उसका मैनेजमेंट भी चल पाता है और उसको जिम्मेवारियां भी बहुत ज़्यादा मिलती है और उन जिम्मेवारियों को उसको संभालने की क्षमता भी शनि भगवान देते हैं, परंतु उसको मैनेजमेंट कर करके चलना होता है, वो हमारे हाथ में होता है भैया। अब 18 मई को जैसे ही राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। आपके पार्टनर जो है उनको बिना किसी कार्य के, बिना किसी बात के आपको संशय हो सकता है, जो कोई बात है भी नहीं उसके ऊपर भी वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। कोई थोड़ी सी भी गलत फहमी के कारण आपकी दिक्कत आ सकती है, तो उसके ऊपर आप अपने धैर्यपूर्वक ही अपने पार्टनर के साथ में वार्तालाप करके समझा सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बात कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा संशय दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर शेयर मार्केट और व्यापार के अंदर आपको काफी अच्छा लाभ देता हुआ राहु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रथम भाव में केतु आपके आ जाएंगे। प्रथम भाव में केतु आने के कारण आपके मन में एक थोड़ा सा भय बना रहेगा, आपके आत्मविश्वास की जिसे कह सकते हैं कमी हो सकती है कि मेरी यहाँ पर नौकरी ना छूट जाए, या फिर मेरे यहाँ पर कोई दिक्कत ना आ जाए, मेरे यहाँ चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, या फिर मेरे को ऐसा कुछ ना कह दे। इस प्रकार का जो भय एक मन के अंदर बना रहता है ना, वैसा भय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे केतु जो है वो गुप्त विद्याओं के भी प्रतीक माने गए हैं, तो ये आपको गुप्त विद्याओं का भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक होते हुए भी आप काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हो और यह आध्यात्मिक के माध्यम से ही आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत विशेष सावधानी की बात कर लेते हैं भैया। 18 मई यानी 30 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में शनि और राहु दोनों एक साथ आ रहे हैं, और शनि और राहु जब एक साथ आएंगे तब ये प्रेत दोष बना रहे हैं। और प्रेत दोष का मतलब क्या होता है कि हमारी बुद्धि को भ्रमित करना, बुद्धि के अंदर षड्यंत्र पैदा करना, हमारे प्रति षड्यंत्र पैदा करना, गुप्त शत्रुओं को पैदा कर देना, तुरंत कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चला देना, कोई लड़ाई झगड़े वाद विवाद में फंसा देना, थाना तहसील करवा देना, यानी कोई ना कोई व्याधि समस्या को हमारी तरफ ले करके आ जाना, ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनको अपने उस समय 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय है, जो भी व्यक्ति सिंह राशि के कोई भी हो, छोटे से लेकर के बड़े कोई भी हो, वो वाणी के ऊपर विशेष रूप से कंट्रोल रखें, क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखें, साथ में वो उनको एकदम चुप रह करके इस कार्य को निकालते हुए दिखाई देने चाहिए। ये 15 से 20 दिन जो है ये विशेष है भैया। इस समय अगर आपने निकाल लिया तो पूरा साल आपके लिए विशेष होगा और पूरे साल के अंदर आपको काफ़ी अच्छा लाभ, धन लाभ मिलेगा, जीवन में लाभ मिलेगा और आपको जीवन जीने का सीख जो है वो शनि भगवान दे करके जाएंगे। परंतु दूसरी बात यह है कि अगर इस समय आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो यह मान लीजिए आप लक्ष्य से भी भ्रमित हो जाएंगे और आप अपने जीवन के अंदर बिना किसी चीज के किए भी व्यर्थ हो जाएंगे। यानी आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि आपके प्रति षड्यंत्र होंगे, आपके प्रति साजिश होगी, आपके प्रति शत्रु होंगे, आपको किसी ना किसी यादी व्याधि के अंदर फंसाने की कोशिश की जाएगी, परंतु यहाँ पर आपको धैर्य और साथ में आपको परमात्मा का शरण लेते हुए कार्य करते रहना है। किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या के अंदर नहीं फंसना है। यहाँ पर उपाय की अगर हम बात कर लेते हैं भैया, तो राहु और केतु और शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के बीज मंत्र का जप कीजिएगा और साथ में शनि के लिए आप हनुमान चालीसा का, राहु और शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। पिपल के अंदर हर शनिवार को सरसों के तेल से दीपक कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और राहु के लिए काली वस्तु जो वो चाहे उड़द दान कर दीजिएगा, और जो जले हुए कोयले होते हैं उनको बहते हुए पानी में हर
शनिवार को बहा दीजिएगा सायंकाल को। और दूसरा, केतु के लिए आप गणेश भगवान की पूजा कीजिएगा, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए और साथ में आप गणेश जी को हरी दूर्वा नित्य प्रतिदिन चढ़ाइएगा। और ये मैं कहता हूँ कि आज से ही अगर आप प्रारंभ कर दोगे, जब से आपने वीडियो देखा है, तो ये मान लीजिए आपको 2025 के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ जिसे कह सकते हैं। और अगर आपका 2024 जैसे हमने बात की इस प्रकार निकला है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा और साथ में जरूर लिखिएगा जय श्री गणेश, राधे राधे। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में।